बच्चों नमस्कार। मैं आपका रंजीत सर मध्य विद्यालय चंदनाबाद चंद्रपुरा से हूँ और ऑनलाइन क्लास की अगली कड़ी में आप सबों का स्वागत है। और हम लोग आज बात करेंगे कक्षा 9 में विषय भूगोल के पाठ 1 और पाठ का नाम क्या है, भारत आकार और स्थिति के बारे में। बच्चों पहले भाग में आपने भारत की स्थिति के बारे में बहुत कुछ जाना समझा था और आज हम लोग जानेंगे भारत के आकार के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने क्या जाना था, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास हम लोग किए थे। आप सबको याद भी होगा, आप उसको नोट भी किए होंगे और याद नहीं होगा तो आप उसको याद करने का प्रयास करेंगे। बच्चों आज हम भारत के आकार के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही तल्लीनता से और सुंदर ढंग से आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूंगा आपको पूरी समझ मैं भारत के आकार के बारे में दे सकूं। बच्चों भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल है। बच्चों यदि कोई पूछे आपसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो आपको बताना होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरे विश्व में भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2.4%। पूरे विश्व का 2.4% भाग में भारत स्थित है। आगे यदि क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का विश्व में स्थान केवहां है, तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बच्चे आप सभी जानते होंगे कि भारत से बड़े बहुत सारे देश हैं, कुल ऐसे 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। भारत 7वां बड़ा देश है, तो जानने का प्रयास करेंगे क्या कि वो 6 देश कौन कौन से हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, बगल में लिखा हुआ है आपका, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है भारत से बड़ा या सबसे बड़ा देश यदि कहा जाए तो रूस है। उसके बाद आपको देख पाएंगे उससे कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब 7वां नंबर पर अपना भारत आता है। और यदि यहाँ डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे, आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आप देख पा रहे होंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने दिखाने का प्रयास किया है कि किसका क्षेत्रफल, किस देश का क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। ये विश्व के 7 बड़े बड़े देश हो गए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यदि भारत की स्थल सीमा रेखा और समुद्री सीमा रेखा की बात करें तो आपको ये जानना होगा कि आखिर स्थलीय सीमा रेखा और समुद्री सीमा रेखा कहते किसे हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये हम कल बताए थे आपको कि भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, जैसा जानते हैं आप, यहाँ पे आपका बंगाली खाड़ी। तो सामुद्रिक विस्तार की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर का विस्तार भारत की समुद्री सीमा की है। और स्थलीय सीमा की बात करें, मतलब क्या हुआ कि स्थलीय भूभाग भारत के कितने किलोमीटर में है, कितने देशों से लग रहा है, तो कुल 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की हो गई। बच्चों आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश की बात करें, पड़ोसी देश भारत के चारों ओर जो देश हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसे पड़ोसी देश कहते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए, तो क्रमशः क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश, ये भारत के प्रमुख पड़ोसी देश हो गए। इतना ही नहीं बच्चों, एक चीज और कहना चाहेंगे यहाँ पे कि भारत की समुद्र पार भी कुछ पड़ोसी देश हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, श्रीलंका, फिर मालदीव। ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हुए, समुद्र पार के और भारत के स्थल सीमा के, ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। तो कुल मिलाकर के भारत के आकार के बारे में अगर बात हम लोग कर रहे थे तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल कितना है, भारत की समुद्रिक सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत का विश्व में स्थान केवहां है, भारत से बड़े और भारत पूरे विश्व के
प्रमुख बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जाने होंगे, आज समझे होंगे। इसके साथ अब हम बात करते हैं कि भारत और विश्व। हम लोग भारत के बारे में जाने। भारत और विश्व का यदि कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, विश्व और भारत के बारे में भारत और विश्व के बारे में बात किया जाए तो क्या क्या मुख्य बातें हो सकती है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो विश्व का मानचित्र में भारत की स्थिति किस रूप में है, कैसी है, उसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि हम सभी एशिया महादेश में निवास करते हैं। और वो भारत कहाँ पे है एशिया महादेश में? तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। आगे हम देखते हैं भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यहाँ आप ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान क्या है, तो दक्षिणी विस्तार में हम लोग वहाँ पे आते हैं। अगला है हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यहाँ पे समझने की बात है, हिंद महासागर जिसका नामकरण भी भारत अर्थात हिंद के नाम पे हुआ है। और ये केंद्रीय स्थान क्यों है? क्योंकि आप इस नक्शे में देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे आपका हिंद महासागर है और हिंद महासागर पूरे विश्व के लिए भारत का व्यापार का मार्ग खोलता है, समुद्री मार्ग खोलता है। बच्चों, पहले मुख्य मार्ग व्यापार क्या हुआ करते थे? स्थलीय मार्ग हुआ करते थे। लेकिन जब बड़े बड़े नौकायान, बड़े बड़े पानी जहाज की खोज हुई तो समुद्री मार्ग, व्यापार करने का एक सुगम मार्ग स्थापित होने लगा और हम लोग इसमें धनी हैं। हिंद महासागर बहुत बड़ा व्यापार का मार्ग विश्व के देशों के लिए, भारत के लिए खोलता है। इसलिए इसे केंद्रीय स्थिति हम लोग कहते हैं। अगला क्या है? भारत के लिए हिंद महासागर विश्व के देशों को एक सुगम जलमार्ग प्रदान करती है। इस चीज़ को आप जान पा रहे होंगे, बहुत बड़ा जलमार्ग हिंद महासागर भारत को प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे आगे भारत के लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे। भारत का उत्तर और दक्षिण, भारत उत्तर और दक्षिण कितना लंबा है और पूर्व पश्चिम कितना लंबा है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैप में स्पष्ट दिखाया गया है। भारत का पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर है और भारत का उत्तर दक्षिण चौड़ाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। इस मैप में आप ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारत तीन ओर से जो समुद्र से घिरा हुआ है, उसमें यहाँ पे कौन समुद्र है, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। आप देख पा रहे होंगे मैप के माध्यम से, अरब सागर, बंगाली खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, ये तीन ओर से भारत समुद्रों से घिरा हुआ है। अब यदि प्रश्न की बात करें, कुछ प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा और कुछ प्रश्न इससे बनता है, जैसे आप उन सबों को इकट्ठा करेंगे आप और इसी में जितना आज बातें बताई गई उसमें से आप जानने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रमुख प्रश्न क्या हो सकते हैं, पूरे विश्व के 7 बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, भारत का सामुद्रिक विस्तार कितना है, भारत का स्थलीय सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है। इन तमाम तरह के प्रश्नों को आप अध्ययन करेंगे और इसे याद करने का भी प्रयास करेंगे। फिर हम अगली कक्षा में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।